भक्तों, भले ही मर जाना, लेकिन महादेव के प्रिय महीने में पवन एवं मंगलकारी सावन का सबसे बड़ा सोमवार, सावन का आखिरी सोमवार व्रत में भूल कर भी यह 5 काम मत करना, वरना भगवान शिव आपसे हो जाएंगे नाराज। घर में आएगी कंगाली और गरीबी, घर पूरा कंगाल होने की करार पर आ जाएगा। इसीलिए पूरी जानकारी के लिए सावन के आखिरी सोमवार की इस वीडियो को पूरा देखें। बाद में मत कहना कि हमें बताया नहीं। जी हां दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अपनी अभी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है कि सावन महीने में पड़ने वाले सबसे आखिरी सोमवार व्रत के दिन गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को यह 5 काम नहीं करने चाहिए। भक्तों, सावन का पवित्र महीने में आने वाला आखिरी सोमवार अपने साथ में एक बेहद ही श्रेष्ठ एवं शुभ योग को लेकर आया है, जिसमें कि विशेष रूप से सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग, काल सर्प जैसे शुभ योगों का अद्भुत सहयोग बन रहा है। जो दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगा। इसलिए दोस्तों, विशेषकर इस सावन का आखिरी सोमवार व्रत में, इस अति पावन दिन में आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के, बिना ज्ञान प्राप्त किया सावन के आखिरी सोमवार व्रत के दिन इन 5 कामों को करता है, तो उसे भगवान शिव रुष्ट हो जाते हैं, जिससे कि उस व्यक्ति को आजीवन निराशा रहना पड़ सकता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाए, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। दोस्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में साल के 12 महीने में से सावन का महीने को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इस महीने में महिलाएं तथा कुंवारी कन्याएं सावन सोमवार व्रत रखती हैं। स्कंद पुराण के अनुसार यह दिन स्वयं भोलेनाथ को समर्पित बताया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति सावन का आखिरी सोमवार व्रत के दिन यह ऐसा काम करता है, तो उसके दरवाजे से ही भगवान शिव लौट जाते हैं। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी भयंकर गरीबी। दोस्तों, देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी, लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। दोस्तों, अगर सुहागन सावन सोमवार का महिलाएं व्रत रखती हैं, हर दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करती हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाती हैं, तो आप लोग इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल मत करना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है, जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि सावन महीने के 3 सोमवार व्रत निकल चुके हैं। अब बारी है सबसे श्रेष्ठ, सबसे बड़ा सोमवार, जो कि सावन का आखिरी सोमवार है। सावन के आखिरी सोमवार के इस पावन दिन में कुल 21 तरह के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं, जिनमें धन प्राप्ति योग भी शामिल है। साथ ही भक्तों जानेंगे कि इस दिन आप कौन से वह रामबाण उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 101% धन की प्राप्ति हो। साथ ही इन 5 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़े, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि सावन का आखिरी सोमवार व्रत के दिन यह एक चीज जो भी खाएगा उसके घर जमकर आएगा पैसा। तो भक्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है, तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाएगा। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच बीच में से देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। वीडियो को ध्यान से पूरा देखना। आज की इस वीडियो में आप लोगों को सावन का आखिरी सोमवार के दिन वह ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए, एवं सावन का आखिरी सोमवार व्रत के दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, जिससे परिवार में दोष ना लगे। और इस सावन का आखिरी सोमवार व्रत के दिन किए जाने वाले 4 से 5 विशेष उपाय भी बताऊंगा, और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है, और इसी के साथ इस सावन का आखिरी सोमवार को आपको कौन से 5 काम करने से बचना चाहिए। ये सारी जानकारी हम आपको इस सावन की छोटी सी प्यारी सी वीडियो में देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और चैनल पर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों,
वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन भर भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल द मतंग वास्तु को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो चलिए भक्तों, जैसा कि आपको पता है, सावन का 10 जुलाई से प्रारंभ हुआ था और इसकी समाप्ति 9 अगस्त को होगी। इसलिए इसमें कुल 4 सोमवार व्रत पड़े हुए थे। लेकिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार कुल 5 सोमवार आएंगे। लेकिन इसमें सबसे चमत्कारी सोमवार व्रत 4 अगस्त, सावन का सबसे बड़ा सोमवार, जो कि सावन का आखिरी सोमवार कहा जाता है, जो कि चौथा का व्रत रखा जाएगा, 4 अगस्त 2025 को रखा जाएगा। पांचवा 11 अगस्त 2025 को रखा जाएगा। समाप्ति के बाद, पर अधिक मास के कारण कुछ लोग इसे भी मानते हैं। सावन सोमवार व्रत कैसे रखा जाता है? इसलिए जो कोई महिलाएं सावन के 3 सोमवार व्रत से वंचित रह गई हों या किसी कारण वश व्रत ना रखा हो, तो सावन का आखिरी सोमवार के दिन यह गलती भूल से भी मत करना, नहीं तो आपको आजीवन निराशा रहना पड़ सकता है। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि सावन के आखिरी सोमवार के दिन हमें पूजा कैसे करना है। व्रत विधि 1, पूर्व संकल्प लें। सोमवार के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। 2, निर्जला या फलाहार। व्रत श्रद्धान अनुसार व्रती पूरे दिन निर्जल बिना पानी या फलाहार करके व्रत रखता है। 3, पूजन सामग्री एकत्र करें। बेलपत्र, गंगा जल, कच्चा दूध, दही, शहद, घी, चंदन, भस्म, धतूरा, आग के फूल, सफेद वस्त्र, अक्षत, दीपक, धूप बत्ती, नैवेद्य आदि भगवान शिव की पूजा। विधि: सोमवार विशेष शिवलिंग का अभिषेक करें, गंगा जल से स्नान कराएं, फिर कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पंचामृत स्नान कराएं। इसके बाद शुद्ध जल से पुनः स्नान कराएं, बेलपत्र त्रिपत्री चढ़ाएं, एयूएम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए धतूरा, भांग, आग के फूल चढ़ाएं, चंदन भस्म रोली लगाएं, दीपक व धूप जलाएं, सफेद रंग के पुष्प चढ़ाएं, एयूएम नमः शिवाय कम से कम 108 बार जप करें, शिव चालीसा या महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें, शिव जी की आरती गाएं, एयूएम जय शिव ओंकारा श्रावण सोमवार व्रत कथा का श्रवण अवश्य करें, एवं सभी प्रकार के रोग, कष्ट, दुख, दरिद्रता से सदा के लिए मुक्ति मिलती है। साथ ही सावन सोमवार व्रत के इस अति पावन दिन में कुछ विशेष उपाय करके व्यक्ति अपने जन्मों जन्मांतर में किए गए सभी पाप कर्मों से भी छुटकारा पा सकते हैं। अगर इस महीने आप भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं, तो आपकी किस्मत रातों रात बदल जाएगी। लेकिन जितना इस महीने में भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, उतना ही 5 काम करने से क्रोधित हो जाते हैं। धर्मशास्त्र में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है, जिसके बारे में शायद बहुत ही कम लोग यह बात जानते हैं कि हमारे जीवन में जो दुख तकलीफ आती है, जो मुसीबतें हमें आती हैं, वह हमारे ही द्वारा पिछले जन्म अथवा इस जन्म में किए गए पाप कर्मों का परिणाम है, जो हमसे जाने अनजाने में बने हैं। इसलिए भगवान ने हम मनुष्य के लिए सावन सोमवार व्रत के दिन सभी पाप कर्मों से निवृत्ति पाने के लिए ही बनाया है। इसीलिए इस विधि के लिए अपने परिवार, अपने बच्चों की तरक्की के लिए सभी लोगों को भगवान भोलेनाथ की सच्चे मन से पूजा अर्चना करनी चाहिए। लेकिन शास्त्रों में यह भी बताया गया है, अगर कोई भी मनुष्य सावन सोमवार व्रत के दिन इन 5 कामों में से किसी भी एक काम को गलती से भी कर देता है, तो पूरे जीवन उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य समाप्त हो जाते हैं, जिससे जीवन में धन का नाश होने की संभावना हमेशा रहती है। क्योंकि यह दिन भगवान भोलेनाथ का होता है और हर व्यक्ति के घर में लक्ष्मी जी का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजकल बिना माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन अत्यधिक कष्ट से भरा हो जाता है। इसी के साथ जानते हैं कि इस दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात तो यह कि सावन सोमवार व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ आप पर प्रसन्न हो गए, तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन का कायाकल्प हो जाने से कोई नहीं रोक सकता है, एवं ऐसे व्यक्ति मरणोपरांत बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं।
शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत ही पुण्य एवं मंगलकारी दिन पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना वर्जित बताया गया है। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और भगवान भोलेनाथ की नाराजगी, माता लक्ष्मी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि सावन सोमवार व्रत के इस अति पावन एवं पवित्र दिन पर कौन से कार्य हैं जिनको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला कार्य जो है वह माता तुलसी से जुड़ा हुआ है। जी हां दोस्तों, सावन सोमवार व्रत के दिन महिलाएं भूलकर भी बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा ना करें, क्योंकि जो स्त्री बाल खोलकर भगवान की पूजा करती है उसे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। इसे उल्टा आपको दोष लगा सकता है, क्योंकि माता तुलसी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। भगवान विष्णु की पूजा में माता तुलसी के भोग के अलावा कोई और भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर आप तुलसी माता में जल अर्पित कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जल आपको सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद नहीं देना है। एवं शाम के समय में हर रोज तुलसी माता के सामने एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें। चलिए जानते हैं दूसरी गलती के बारे में, जिससे कि हमें सावन सोमवार व्रत के दिन नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि सावन सोमवार व्रत का दिन स्वयं भगवान भोलेनाथ का होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी सावन सोमवार व्रत के इस दिन मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसीलिए सावन सोमवार व्रत के दिन महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग न करें और ना ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। इस बार सावन सोमवार व्रत रोहिणी नक्षत्र में शुक्रवार के दिन पड़ रहा है, जिस वजह से यदि आप इस दिन किसी भी व्यक्ति को दूध या दूध से निर्मित किसी भी चीज का दान करते हैं तो आपसे भोलेनाथ रुष्ट हो सकते हैं। साथ ही इस दिन लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज का दान आपको इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी और वहां चमेली के तेल का दीपक जलाएं और फिर उसे जड़ को तांबे या चांदी के ताबीज में भरकर धारण करें। हनुमान जी के आशीर्वाद से रोग, भाई और ग्रह दोष दूर हो जाएंगे और पूरे साल आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। चलिए अब बात करें गौ माता से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन मतलब गए से जुड़े, जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियां तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती। दुख, दर्द, संकट, कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं। भक्तों, आपने सुना होगा कि गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है। यदि हम सच्चे दिल से गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो हमारे जीवन में आने वाली हर कठिनाई और समस्या हल हो सकती है। सावन सोमवार व्रत का दिन विशेष रूप से गौ माता को आशीर्वाद देने के लिए अत्यधिक शुभ माना जाता है। इस दिन गौ माता को कुछ खास चीज खिलाने से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियां आ सकती हैं। आइए जानते हैं कि सावन सोमवार व्रत के दिन गौ माता को कौन सी खास चीज खिलाकर आप अपने जीवन में चमत्कारी बदलावी ला सकते हैं। सबसे पहली चीज है, हर आचार्य कहते हैं जो भक्त सावन सोमवार व्रत के दिन गौ माता को हरा चारा खिला है उसकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। हर चरण केवल गौ माता के लिए बहुत फायदेमंद होता है, बल्कि यह आपके घर की खुशहाली का भी कारण बनता है। इस दिन गौ माता को हरा चारा खिलाने से आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। यह दिन विशेष रूप से आपके जीवन में खुशहाली का आगमन करता है और सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। भक्तों, दूसरी चीज है रोटी और गुड़ खिलाना। अब बात करते हैं रोटी और गुड़ की, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने जीवन में कई परेशानियों का सामना किया है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई भी कष्ट, दुख या समस्या कभी ना आए तो गौ माता को रोटी और गुड़ खिलाना न भूलें। कहा जाता है कि इस दिन गौ माता को गुड़ खिलाने से सभी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं और खुशहाली का वास होता है। इस दिन गौ माता को रोटी और गुड़ खिलाकर हम न केवल उन्हें आशीर्वाद देते हैं, बल्कि हमारे जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाती है। गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है।
जब हम गौ माता को सम्मान देते हैं और उन्हें आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो वह हमारे जीवन को भी आशीर्वाद से भर देती है। यह दिन सकारात्मक और समृद्धि लाता है, जिससे जीवन में शांति और खुशहाली बनी रहती है। इन भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत किए जाते हैं। कई लोग तो पूरे सावन का व्रत रखते हैं और कई लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ 4 सोमवार का ही व्रत करते हैं। परंतु यह तो खुद पर डिपेंड करता है कि किसको कितने सावन सोमवार व्रत करना है और क्या वह पूरे सावन सोमवार भी व्रत रख सकते हैं। और इस पर भी अगर सावन के सावन तो यह बहुत ही ज्यादा का महीना जो है वह भगवान भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय है। पूरे सावन मास में पड़ने वाले सभी सोमवार प्रदोष और शिवरात्रि जो है वह भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए बहुत ज्यादा विशेष होते हैं। तो देखिए, इस दिन सुबह सवेरे नित्य कर्मों से स्नान आदि करके निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और हो सके तो भक्तों, नहाने के पानी में आप थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। 1 से 2 बूंद गंगा जल की जरूर शामिल करें। इससे गंगा जल स्नान माना जाता है और इस दिन हो सके तो सफेद कलर के वस्त्र धारण न करें। हो सके तो हर रंग की वस्त्र धारण करें। हर रंग महादेव को अति प्रिय है। कहा जाता है कि सावन के महीने में हरा रंग पहनना काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। इसके बाद यह किसी भी शिवालय में जाकर शिव जी को अभिषेक करें, उनकी पूजा आराधना करें और शाम के समय आप इस पूजन को कर सकते हैं, क्योंकि शिव जी के सभी प्रकार की पूजा प्रदोष काल में की जाती है और अगर शाम को समय न हो तो आप सुबह भी पूजन को कर सकते हैं। तो इस प्रकार से चौकी या पेट पर सफेद या हरे रंग का हम वस्त्र बढ़ा लेंगे और अच्छा तो यह फूलों का आसान देते हुए यहां पर हम शिव परिवार को विराजमान कर लेंगे। अब देखिए, हम शिव जी का अभिषेक करेंगे। तो यहां पर एक थाली ले ली है। यहां पर हमने पीतल की थाली ली है, आप स्टील की भी ले सकते हैं। आप उसे किचन में उसे ना करते हो। और इस पर देखिए, ये तो आप स्वास्तिक बना लीजिए। यहां पर मैं ओम बना रही हूं। अब हमें लेना है और बेल पत्र का आसान देते हुए यहां पर हम शिवलिंग को विराजमान कर लेंगे। आप किसी भी तरह का शिवलिंग ले सकते हैं, पत्थर का, स्फटिक का, या अगर आपके पास नर्मदेश्वर है तो उन्हें विराजमान करके पूजन कर सकते हैं। और अगर शिवलिंग ना हो आपके घर में तो आप मिट्टी से भी, यानी वाला भाग जो है वह उत्तर दिशा होना चाहिए और शिवलिंग की जलहरी भी दांडी वाले भाग की तरफ यानी उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए। धूप रख लेंगे और इसके बाद अपनी पूजा को शुरू करेंगे। फिर उसे शुद्ध जल से भरिए। इसके बाद इस प्रकार से 4 बार जल छोड़ते हुए हम शिव जी का अभिषेक करेंगे और हो सके आप जिस पत्र से अभिषेक कर रहे हैं उसमें गंगा जल की 2 से 3 बने अवश्य शामिल करें, क्योंकि गंगा जल से अभिषेक करना काफी ज्यादा शुभकारी माना जाता है। कहा जाता है कि सावन के महीने में अगर आप गंगा जल से अभिषेक करते हैं तो महादेव उससे अधिक प्रसन्न होते हैं। भक्तों, आप सबको यह तो पता ही होगा कि इस बार जो कुंभ का मेला लगा था उसमें से सब लोग गंगा जल लेकर आए हैं, तो आप उसे गंगा जल का इस्तेमाल इस पूजन में कर सकते हैं। आपको ज्यादा नहीं, बस ओनली 2 से 3 गुना ही डालना है और अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस तरह से आप मंत्र जाप करते रहें। दोस्तों,